एक गांव था, बहुत छोटा, बहुत पुराना और बहुत ज्यादा खामोश। उस गांव में शाम ढलते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, दिए जलते नहीं थे और लोग खिड़कियों से बाहर देखना भी गुनाह समझते थे, क्योंकि जब गांव में सन्नाटा बोलने लगे तो समझ लो कुछ गलत होने वाला है। उसी गांव में रहता था आरव। आरव एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर रात को नींद में चौंक कर उठ जाता था। उसे लगता था जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। आरव। गांव के बाहर एक जंगल था, दिन में हरा भरा, लेकिन रात में जिंदा। लोग कहते थे उस जंगल में जाने वाले लौटते तो हैं, पर पूरे नहीं। आरव के पिता उसी जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं आए। उस रात पूरा गांव सोया हुआ था। कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई पत्ता नहीं हिला। अचानक आरव के घर के बाहर से आवाज आई, आरव बेटा। ये आवाज उसके पिता की थी। आरव के हाथ कांप गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से गीली मिट्टी अंदर आ रही थी। बाहर जंगल की तरफ जाने वाले नंगे पैरों के निशान थे। आरव ने दीपक उठाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल गांव के सारे रास्ते पीछे से गायब हो गए। जंगल ने उसे देख लिया था। आरस ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, पीछे से गांव की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। अब न रास्ता दिख रहा का, न आसमान। दीपक की लौ अचानक नीली हो गई। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की बदबू थी। तभी पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज आई, छप छप छप। आरव ने आवाज की तरफ देखा। वहां एक लड़का खड़ा था, उसी की उम्र का। उसका शरीर कीचड़ से भरा था, आंखें सफ़ेद और गला कटा हुआ। वो मुस्कुराया। तुम भी आ गए? उसने पूछा। आरव पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो यहाँ से कभी लौट नहीं पाया। पेड़ों की फुसफुसाहट। आरव भागने लगा, लेकिन जंगल में भागने का कोई मतलब नहीं होता। पेड़ झुक झुक कर उसके कान में फुसफुसा रहे थे, रुको, हम भूखे हैं, डर बहुत मीठा होता है। अचानक जमीन धंस गई। आरव एक गड्ढे में गिर पड़ा। ऊपर से पेड़ों की शाखाएं सलाखों की तरह बंद हो गईं। अंधेरे में कई आंखें खुली, अधूरों की जगह। धीरे धीरे आंखें शरीरों में बदलने लगीं। कुछ बिना सिर के थे, कुछ बिना हाथ के, और कुछ के चेहरे पिघले हुए थे। सब एक साथ बोले, हमें पूरा कर दो। आरव रो पड़ा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी गड्ढे की दीवार पर एक निशान चमका, वही निशान जो उसके पिता की कलाई पर था। आरव का दिल बैठ गया। पिता का सच। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, आरव। उसके पिता सामने खड़े थे, लेकिन उनका साया उल्टा था। पिता बोले, मैं मरा नहीं हूं, मैं जंगल बन गया हूं। उनकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। अगर बाहर जाना है तो किसी को यहाँ छोड़ना होगा। पहला बलिदान। जंगल चुप हो गया। सबकी निगाहें आरव पर थीं। या तो वो खुद रुक जाए या किसी और को जंगल दे दे। तभी आरव को अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। वो पलटा। उसकी अपनी परछाई अब जिंदा थी। परछाई मुस्कुराई, मैं यहीं रह जाऊंगी। जंगल हंसने लगा, लेकिन ये हंसी किसी अंत की नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत की। जंगल की हंसी अचानक रुक गई। हर तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि आरव को अपनी धड़कन भी सुनाई देने लगी। उसके सामने उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं थी, वो सीधी खड़ी थी, और उसकी आंखें थीं काली और खाली। परछाई बोली, तुम समझते हो मैं तुम्हारी हूँ? आरव की आवाज कांप गई। तू कौन है? परछाई मुस्कराई। उसकी मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। मैं तुम्हारा डर हूँ आरव। जब तुम्हारे पिता इस जंगल में मरे, उसी रात मैं पैदा हुई। पेड़ हिलने लगे, हवा उल्टी चलने लगी, परछाई आगे बढ़ी। हर इंसान जो यहाँ आता है, अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है। तुम्हारे पिता ने अपनी जान छोड़ी, तुम अपनी रूह छोड़ने आए हो। आरव को अपने पिता की चीखें सुनाई देने लगी। उसे दिखा, उसके पिता काले पत्थर से बंधे हुए हैं और जंगल उनकी सांसों से जिंदा है। आरव चीखा,
मैं तुम्हें नहीं मानता। उसने दीपक जमीन पर पटक दिया। दीपक की लौ अचानक खून जैसी लाल हो गई। जंगल कांप उठा। परछाई पीछे हटी। नहीं, ये आग नहीं हो सकती। उसी पल जमीन फट गई। नीचे हजारों चेहरे थे, सब आरव जैसे। सब एक साथ बोले, हर आरव यहाँ मरता है। आरव भागा, लेकिन रास्ते घूम घूम कर उसी जगह ले आते। अचानक उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के दरवाजे पर खून से लिखा था, अगर सच जानना है तो अंदर आओ, लेकिन बाहर कभी मत देखना। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर उसे अपनी माँ जिंदा दिखी। माँ बोली, आरव, बाहर मत देखना। लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडा, बिल्कुल मरा हुआ। भाग 7 यहीं खत्म नहीं होता। अगले भाग में माँ का भयानक सच, झोपड़ी के अंदर का नियम और वो गलती जो आरव को इंसान नहीं रहने देगी।